खरीदारी को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और आज देश के ज्यादातर शहरों में सोना पहले के मुकाबले सस्ता कारोबार करता नजर आ रहा। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो उसमें भी लगातार दबाव बना हुआ है और इसके दामों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। जिस रॉकेट की रफ्तार से सोने चांदी के दाम चढ़े हैं और अब अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो चुके हैं। तो देखिए, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सोना चांदी का दाम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोने चांदी के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इस बीच आपको बताएं सोने चांदी के जो दाम है उसमें ऑल टाइम हाई जो उसके दाम थे उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो सोने चांदी की कीमतों में आपको बताएं लगातार उतार चढ़ाव जारी है और इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए खास विषय पर चर्चा के साथ। आकाश जी, सबसे पहले तो देखिए, जो सोना चांदी है लगातार कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई जो चल रहा था सोना चांदी, उसकी कीमतों में जो इजाफा हो रहा था वो डाउन देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आकाश जी? मेरे हिसाब से जहां तक सोने में इन्वेस्टमेंट जो अभी कुछ डाउन हुआ है, एक अच्छा मौका है करने के लिए, बिकॉज सोने के दाम आगे बढ़ने की संभावना है। देखिए, सोने में क्या है, एक तो जो जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, चाहे तो जो चल रहा है इस समय यूएस और ईरान के बीच में, चाहे यूएस ग्रीनलैंड के बीच में जो पीछे हुआ, अब ये सारे जो पॉलिटिकल जो है जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं सोने की डिमांड बढ़ा रहे हैं। सोने में सेफ हेवन एसेट बाइंग हो रही है, सोने में हेजिंग के लिए बाइंग हो रही है। सिमिलरली जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रही है तो गोल्ड को एज अ रिजर्व रखा जा रहा है। साथ ही साथ सोने की जो सप्लाई कम हो रही है, सोने की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है और नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है। यानी सोना एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए सोने के दाम आगे भी बढ़ने की संभावना है। आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया कि लोगों को शादियों के लिए जरूरत है, उसके लिए क्या करें। तो मेरे हिसाब से इफ समबडी इज प्लानिंग अ मैरिज 3 मंथ 6 मंथ डाउन द लाइन, तो अभी सोने में परचेज कर लेना चाहिए, इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सोने के दाम आगे भी बढ़ने की और संभावना है। और सोने में इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। सोने को rather एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडीज हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, सोना भी 15% के आसपास एलोकेट करके चले, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल चीजें बिगड़ती हैं, मान लीजिए यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट हो सकता है ग्लोबली डाउन जाए। सोना जो है आपके लिए भी हेजिंग का काम करेगा, आपके लिए भी सेफ हेवन एसेट इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सोने के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट रखें। चांदी की जहां तक बात है, चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। 4,20,000 टच करने के बाद 2,35,000 पहुंच गई। तो चांदी को प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स के लिए छोड़ दें। चांदी में मैं कहूंगा कि जो है नॉर्मल इन्वेस्टर जो है, आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे, बट सोने को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखें, क्योंकि सोना आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगा। जैसे हम बड़ी सिंपल भाषा में, जैसे गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं जो गाड़ी को जग से बताते हैं, ऐसे ही एक अच्छे पोर्टफोलियो में सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पिछला साल देखा पूरा टैरिफ से डोमिनेट रहा। अभी देखें तो पिछले 1.5 महीने से जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर चल रहे हैं। What US did to Venezuela, nobody expected. Everybody thought, everybody knew that US is going to take action against Venezuela. But the sort of action when the US took against Venezuela, that took everybody by surprise. तो अब उधर देखें तो चाइना ताइवान में भी चीजें उस तरह की नहीं रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर भी इंटेंस होती जा रही है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि सोने में इन्वेस्टमेंट अभी भी किया जा सकता है। फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि सोने की ज्वेलरी में भी, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू हियर इन टीवी, आपको लोग सुने होंगे बहुत लोग कहते हुए कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट ना करें। ज्वेलरी में तो जनाब 15% 20% मेकिंग चार्जेस लगते रहते हैं, नक का पैसा लग जाता है, माला का पैसा लग जाता है। आई आकाश सजेस्ट कि आप ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करें। कारण क्या है, क्योंकि सोने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी रिटर्न देगी। अब ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी जब भी ली जाती है तो दैट हैज अ इमोशनल वैल्यू, सो दैट हैज एन इमोशनल अटैचमेंट टू द पर्सन हु वियर्स इट। तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग उसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है। 15 20 25 साल के लिए ज्वेलरी ली जाती है। सर्टन टाइम्स तो मैरिजेस के टाइम पे ज्वेलरी ली जाती है, उसको जो है पूरी जो है नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन किया जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप ज्वेलरी में जाते हैं। तो वो 15-20% जो मेकिंग चार्जेस है उसको अपने आप कवर करके आपको अच्छी रिटर्न दे देगा।
तो सोने में मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इट्स अ गोल्डन इन्वेस्टमेंट। चांदी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और चांदी में ये सवाल हर व्यक्ति को अपने आप को पूछना चाहिए जब वो ये सुनता है कि जी चांदी की तो डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि ईवीज चांदी कंज्यूम कर रहे हैं, सोलर इक्विपमेंट चांदी कंज्यूम कर रहा है, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए चांदी इस्तेमाल हो रही है। तो उसको ये पूछना चाहिए अपने आप को, क्या 3 महीने में 3 गुना ईवीज बिकने लग गए, 3 गुना सोलर इक्विपमेंट जो है बिकने लग गया? ऐसा तो है नहीं है। तो ऐसे में चांदी के से थोड़ा बचें, क्योंकि और दूसरा ये भी बता दूं, ये जो सोलर इक्विपमेंट या ईवीज में चांदी इस्तेमाल हो रही थी, वहां उनको वायबल नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। तो इसलिए चांदी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। और वैसे भी सोना और चांदी में काफी बार कोरिलेशन होता है। तो ऐसे में जब आपने सोने में इन्वेस्ट कर लिया तो ऑलरेडी उस एंगल को हेज करके चल रहे हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से सोने में इन्वेस्टमेंट अभी भी किया जा सकता है। या आपने जिन्होंने कोई 1 साल या 2 साल बाद शादी प्लान करनी है, वो स्टैगर्ड वे में ले। स्टैगर्ड वे मतलब बाय एट डिप्स, जब भी डाउन आए कुछ कुछ बाय करते रहे, उस तरीके से। बिल्कुल आकाश जी, यानी कि जैसा आप कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सबसे बेहतर होगा कि सोना में इन्वेस्टमेंट करें चांदी के मुकाबले यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपका कहना है कि आने वाले दिनों में फिर से यहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अभी तो धाराशाही हुई है यहाँ पे सोने और चांदी की कीमत में, लेकिन आगे यहाँ पे इजाफा देखने को मिल सकता है, फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्या वजह देखी जा सकती है आकाश जी इस तरह से? और ये जो आपका कहना है कि सोने में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है एज कंपेरिजन टू अगर चांदी की बात करें, तो जरा इसको भी आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा। जी देखिए, सोने में मैं इन्वेस्टमेंट क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए डिमांड एंड सप्लाई हर चीज का नियम तय करते हैं, हर चीज के प्राइसेस तय करते हैं। अब यहां देखिए, डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो एक एक करके चलते हैं। जो एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन परचेज करनी है इसे, जो बड़े इन्वेस्टर्स परचेज कर रहे हैं, मेगा इन्वेस्टर्स, वो कर रहे हैं हेजिंग के लिए और साथ ही साथ सेफ हेवन इन्वेस्टिंग के लिए, और वो आज जरूरी भी है उनके लिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। नंबर 2 है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक जैसे हिंदुस्तान का आरबीआई है, तो ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का एक डेफिनेशन लोगों को बता रहा हूं। तो सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड में परचेज कर रहे हैं? क्योंकि डॉलर का वर्चस्व ग्लोबली कम होता जा रहा है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स गोल्ड में प्लेस कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक की जब बाइंग होती है तो जाहिर सी बात है मैसिव क्वांटिटी होगी, तो वहां पे जो है डिमांड है। तीसरा, ज्वेलरी शेप में हम हिंदुस्तानी लोग, हमारे लिए तो शुभ माना जाता है, हम लोगों के यहाँ ऑस्पिशियस माना जाता है। हम लोगों के यहाँ तो शादियां जो है उनके अंदर सोना जरूरी होता है, तो हम लोगों के यहाँ ज्वेलरी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैंने बताया, अब ये तो होगी डिमांड कि डिमांड 3 जगह से हो रही है, बट सप्लाई उतनी है नहीं है। कुछ माइंस तो सोने की ऐसी हैं जहां सप्लाई खत्म ही हो गई है, या यहां से एक्सट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो अब जहां एक जगह है जहां डिमांड लगातार बढ़ रही है और भी बढ़ने की संभावना है, बट सप्लाई जो है वो बहुत कम है। अब देखिए, यूएस डॉलर के मुकाबले में चाइना अपने युआन को इनडायरेक्टली पिच करने की कोशिश कर रहा है। चाइना कह रहा है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाना है, एक रिजर्व करेंसी के रूप में लेके आना है। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल करेंसी को लेके वॉर आगे छिड़ने की संभावना है, क्योंकि यूरोप अपनी करेंसी यूरो को पिच कर रहा है। यहाँ जो है डॉलर के मुकाबले युआन आ रहा है, हमारा रुपी भी जो है अब ग्लोबल करेंसी बन रहा है, बहुत सी कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में जब ये कंफ्यूजन रहेगी तो जाहिर सी बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि सेंट्रल बैंक्स सोने को प्रेफरेंस देंगे। तो जहां डिमांड बढ़नी है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, वहां रेट्स बढ़ना काफी हद तक संभावित है, काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोने में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसलिए सोने को एक पोर्टफोलियो का अपने हिस्सा बना के चले, एक डाइवर्सिफायर के रूप में गोल्ड को लेके चले। बिल्कुल आकाश जी, यानी कि ये बेहतरीन समय है छोटे निवेशकों के लिए भी, सही समय है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोने में, और इंतजार ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए खास बातचीत पे।